जय माता दी। माता आदिशक्ति करुणामयी है। माता शक्ति की आराधना सभी को करनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान साधना और उपासना करने के सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसी मान्यता है कि सामान्य दिनों में किसी भी साधना में सिद्धि हासिल करने के लिए कम से कम 40 दिनों की आवश्यकता होती है। वहीं नवरात्रि में 9 दिन ही अनुष्ठान में सफलता हासिल करने के लिए पर्याप्त होते हैं। बता दें कि साल भर में 4 मास चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ इन 4 मासों में नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। लेकिन इनमें से चैत्र और शारदीय नवरात्रि प्रमुख होते हैं। इस बार 9 अप्रैल से चैत्र या बासंतिक नवरात्र शुरू हो रहे हैं। तो आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजा विधि और इन 9 दिनों किन मंत्रों का जप करने से आपको लाभ होगा। शैलपुत्री। शैलपुत्री माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है। मान्यता है कि शक्ति की प्रथम उत्पत्ति शैलपुत्री के रूप में ही हुई थी। नवरात्रि के पहले दिन इनकी ही पूजा करनी चाहिए। माँ के सामने धूप दीप जलाएं और देसी घी का दीपक जलाकर माँ की आरती उतारें। इसके बाद शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस दिन माँ को गाय के घी से बनी सफेद चीजों का भोग लगाएं। इसके बाद शाम के समय माँ की आरती कर उनका ध्यान करें। मंत्र उ शैलपुत्रे नम। ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती के द्वितीय रूप ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा की जाती है। सुबह पूजा के समय अपने हाथों में एक फूल लेकर देवी का ध्यान करें। इसके बाद उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर फूल, कुमकुम, सिंदूर अर्पित करें। बता दें कि देवी को सफेद और सुगंधित फूल प्रिय हैं। इसके अलावा आप कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं। मंत्र टू ब्रह्मचारिण्य नम। दूसरा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चंद्र घंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्र घंटा के रूप की पूजा की जाती है। सबसे पहले देवी के गंगा जल से स्नान कराएं। इसके बाद धूप दीप, रोली, फूल और फल अर्पित करें। इसके बाद माँ का ध्यान करें और मन में उचंद्र घंटाय नम का जप करते रहें। मंत्र पिंडज प्रवरारुणा चंडकोपास्त्र केर्युता। प्रसादम तनुते मह्यन चंद्र घंटेति विश्रुता। कूष्मांडा। दिन रोज की तरह सबसे पहले कलश की पूजा कर माता कूष्मांडा को नमन करें। इसके बाद माँ को जल और पुष्प अर्पित करें। बता दें कि इस दिन पूजा में बैठने के लिए हरे रंग के आसन का इस्तेमाल करें। इस दिन माँ को कद्दू के हलवे का भोग लगाएं। मंत्र उ कूष्मांडाय नमः। दूसरा मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां कूष्मांडा रूपे। स्कंदमाता। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंदमाता की पूजा की जाती है। इस दिन सबसे पहले स्कंदमाता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद गंगाजल से शुद्धिकरण करें। चौकी पर मिट्टी, तांबे या फिर चांदी के घड़े में जल भरकर उस पर कलश रखें और देवी का ध्यान करें। स्कंदमाता की उपासना करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। माता स्कंदमाता को केला प्रिय है। इस दिन माँ को केले का भोग जरूर लगाएं। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंदमाता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र उ स्कंदमात्रे नमः। कात्यायनी। नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन पूजा करते समय लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद कात्यायनी देवी की प्रतिमा स्थापित करें और फिर गंगाजल से उसकी शुद्धि करें। इसके बाद माँ के सामने घी का दीपक जलाएं और पुष्प भी चढ़ाएं।
इसके असाला माँ को पीले रंग के फूलों के साथ कच्ची हल्दी की गांठ भी चढ़ाएं। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र डू स्कंदमात्रे नम। कालरात्रि। 7वें दिन कालरात्रि की आराधना करना चाहिए। माँ की प्रतिमा की स्थापना करने के बाद माँ को कुमकुम, लाल पुष्प, रोली आदि चढ़ाएं। इसके बाद माँ को नींबुओं की माला पहने और उनके सामने दीपक जलाकर उनका पूजन करें। माँ के मंत्रों का जाप करें या सप्तशती का पाठ करें। माँ कालरात्रि को लाल रंग के फूल अर्पित करें। माता कालरात्रि को गुड़ या उससे बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कालरात्रे नमः। महागौरी। नवरात्र के 8वें दिन महागौरी की पूजा करना चाहिए। इस दिन सबसे पहले लकड़ी की चौकी या मंदिर में महागौरी की प्रतिमा की स्थापना करें। इसके बाद चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र की स्थापना करें। माँ महागौरी की पूजा करते समय पीले ये सफेद रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। महागौरी को हलवा और चने का भोग लगाना चाहिए। मंत्र श्वेते वृषे समरूढ़ा श्वेतांबराधरा शुचिया। महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोदा। दूसरा मंत्र टू महागौय नम। सिद्धिदात्री। जगदम्बा का ये रूप पूर्ण स्वरूप है। पहले दिन जो पूजा अर्चना शैलपुत्री के रूप में की गई थी वह सिद्धिदात्री के रूप पर आकर पूर्ण हो जाती है। इस दिन सबसे पहले कलश की पूजा और पूजा स्थल पर सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद माता के मंत्रों का जाप कर उनकी पूजा करनी चाहिए। माँ सिद्धिदात्री को मौसमी फल, पूड़ी, खीर, नारियल, चना और हलवा का भोग लगाना चाहिए। मंत्र या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दूसरा मंत्र उस सिद्धिदात्रे नम। ऐसी और विधि जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी।